ये इंटरनेट पर सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक है वेट लॉस। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और शायद इस दुनिया की सबसे पॉपुलर न्यू ईयर रीजन भी यही है, वेट लॉस। जैसे एक सवाल पर कितने लाखों यूट्यूब वीडियोस बनाए गए, कितने हजारों आर्टिकल्स लिखे गए और कितनी ही अफवाहें फैलाई गई। कोई कहता है मैगी खाओ बॉडी बनाओ, कोई कहता है लो फैट डाइट पर जाओ, कोई अपनी फर्जी प्रोडक्ट बेचता है। एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है इस वेट लॉस पर। आज एक वीडियो में आइए इस कॉन्सेप्ट को एक साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। यहाँ क्या सच है, क्या मिथ है, वेट लॉस करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी डाइट यहाँ पर बेस्ट डाइट है। आइए जानते हैं वेट लॉस के पीछे का लॉजिक। बड़ा सिंपल है, तो हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों फर्ज करो हमारी बॉडी एक कैलोरी बैंक है। जितनी कैलोरीज आप खाते हो वो जाकर यहाँ इकट्ठी हो जाती है और जितनी आप खर्च करते हो उतनी ही स्टोरेज यहाँ पर कम हो जाती है। ये कैलोरी बैंक यहाँ पर हमारी बॉडी है। कैलोरीज को स्टोर करने के लिए उन्हें ज्यादातर आइमैट में कन्वर्ट करके बॉडी में रखा जाता है, जिससे हमारा वजन बढ़ता है। तो आप अगर वजन कम करना है या तो अपनी कैलोरी का इंटेक कम करो या फिर उन्हें ज्यादा खर्च करो। कैलोरीज खर्च करने को कैलोरीज बर्न कहा जाता है। कि कैलोरीज बर्न कैसे होती है इसकी बात आगे करते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर आती कैसे है। जितना भी आप खाना खाते हो, जितनी भी आप ड्रिंक्स पीते हो, इन सब के अंदर एनर्जी होती है। वहाँ से कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर आ रही है। तो आप क्योंकि कैलोरीज एनर्जी का एक ही फॉर्म है, जिन जिन चीजों में बॉडी को एनर्जी लगती है उन चीजों में कैलोरी बर्न होती है। कैलोरीज बर्न करने के लिए लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वो एक्सरसाइज है, जो कि सच बात है। लेकिन बॉडी के हर प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत होती है। आपके दिल को धड़कने के लिए, लंग्स को सांस लेने के लिए, पेट को खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी कैलोरीज की जरूरत होती है। इसी रीजन से रात को सोते सोते भी आपकी कैलोरीज बर्न होती रही है। सही सुना आपने, इन एवरेज 8 घंटे की नींद में एक आम इंसान करीब 400 कैलोरीज बर्न करता है। और ये सारी कैलोरीज जब बॉडी को सिर्फ जिंदा रखने के लिए ही बर्न हो रही है। इसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, यानी BMR। हर इंसान का BMR अलग अलग होता है, डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, मसल मास ना है, आप में और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है। ह्यूमन बॉडी में हमारा दिमाग ह्यूमन बॉडी के एनर्जी यूजेज का ऑलमोस्ट 20% ह्यूमन ब्रेन कंज्यूम करता है। बॉडी के लिए सेल्फ कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, खाना कम कर दें, कमजोर पड़ जाएंगे, मूड उनका बुरी तरीके से खराब हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए डाइटिंग पर जाएंगे और फिर उनकी डाइट फेल रहेगी। इसलिए हमारा मकसद यहाँ पर वेट लॉस नहीं बल्कि हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए। और हेल्दी वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। वेट लॉस के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है। एक डाइट कंट्रोल, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा प्रॉपर स्लीप और चौथा स्ट्रेस ही रहना। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना वजन कम करूँ और मेरा मसल भी लॉस हो, तो आपको एक बैलेंस डाइट पर रहना होगा। 6 किस्म के ऐसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी की जरूरत होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। आप हेल्दी वेट लॉस पर हो तो आपको प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी की जरूरत हो। अगर आप अपनी डाइट से अचानक कार्बोहाइड्रेट हटा दे तो आपका वजन एक हफ्ते में 2 किलो तक कम हो तो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर का स्टोर, तो आपका वजन एक हफ्ते में 2 किलो तक कम तो हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर का ना स्टोर होना है। लेकिन अगर आप दोबारा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में दोबारा वाटर स्टोर हो जाएगा और आप दोबारा वजन गेन कर लोगे। इसको कीटो डाइट है। ये जो ट्रेंड है लो फैट डाइट खाने का, फैट्स आपको फैट नहीं बनाते बल्कि ज्यादा फैट खाना और गलत खाना आपको फैट बनाता है। इसीलिए एक हेल्दी वेट लॉस डाइट बैलेंस डाइट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों मौजूद होते हैं। अगला सवाल यह है कि कितना परसेंटेज इस चीजों का होना चाहिए, सही हेल्दी प्रोपोर्शन क्या है, और इसको लेकर एक रेंज एग्जिस्ट करती है जिसे कहा जाता है एक्सेप्टेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। कि डेली कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 20 से लेकर 35% के बीच कैलोरीज आपकी फैट से आनी चाहिए और 10 से लेकर 35% कैलोरीज आपकी प्रोटीन से आनी चाहिए। इस रेंज में एक्जैक्टली कौन सी परसेंटेज आपको होना चाहिए ये आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल चॉइसेस पे डिपेंड करता है। आपकी एज क्या है, आप कितनी मसल गेन करना चाह रहे हैं, आपको शुगर है, किस तरीके का खाना आप प्रेफर करते हैं। तो इन चीजों को लेकर आप एक प्रोफेशनल डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं जो आपको होल ग्रीन्स खाने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आटे और चावल के अलावा ओट्स, बाजरा, इनसे बनी रोटी खानी है या फिर उन्हें दलिये में खानी है। इसके अलावा आप खाने में चाहिए चना और दालें, यानी अलग अलग अकसाम की दालें। ये सबसे अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और इनमें फाइबर और प्रोटीन होता है। फिर आप फोकस कीजिए बाकी और हेल्दी खाने पर, जैसे कि फल और सब्जियां, लोबिया, छोले, सोया चंक्स, फ्रूट, बेरीज, ड्राई फ्रूट, मूंगफली, वॉलनट्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, अंडे, डेयरी आइटम जैसे कि दूध, दही और पनीर में हेल्दी फैट्स होती हैं। उन्हें कंट्रोल अमाउंट्स में खाना चाहिए। यहाँ पर ये चीज भी मेंशन करनी जरूरी है कि बहुत सारे लोगों को लगा है कि वो एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, लेकिन असलियत में उनकी डाइट बैलेंस नहीं होती। पाकिस्तान में कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो आधा कटोरी सब्जी के साथ 3-3, 4-4 रोटियां खा रहे हैं। ये सही प्रोपोर्शन नहीं है। कई सारे लोग एक्चुअली में अनजाने में अपने घर के खाने में भी ज्यादा रोटियां खाते हैं। कार्ब्स ही नहीं, उन्हें सब्जी की मिकदार बढ़ानी चाहिए, मतलब पानी ज्यादा पीना चाहिए। वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए। ग्रीन इज वेरी गुड फॉर बॉडी, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। सब्जी की क्वांटिटी खरीदने में कंजूसी मत कीजिए। और दूसरी चीज, सब्जी वाले से बार्गेनिंग मत किया। गरीब आदमी से जबरदस्ती 5-10 रुपए बचा लोगे तो कोई महल नहीं बना लोगे। पैसे बचाने हैं तो 600 वाले बर्गर में बचाओ, 1200 रुपए वाले पिज्जे में बचाओ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स जिनका आप इस्तेमाल करते हो हर महीने 1000 रुपए खर्च कर देते हो। डीप फ्राइड चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फैक्ट्री में बने अल्ट्रा प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं, इनमें बहुत सारी गलत चीजें डली होती है। मैदा एडेड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल फूड कलर। हम पहले देखते हैं मैदा किन चीजों में डली होती है। बिस्किट, रस, नमक पारे, समोसा, कुलचा, तंदूरी रोटी, नान, पराठा, डोनट्स, चाउमीन, जलेबी, गुलाब जामुन के सैंडविच में भी मैदा होती है। और ये बाकी और खराब चीजें जिन खाने के आइटम्स में होती है रेड ऑयल, जो डीप फ्राइड चीजें हैं, समोसे, कचौड़ी, मोमोज, इन सब के तो एग्जांपल्स बता दिए हैं। एडेड शुगर, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कैंडीज, चॉकलेट्स, बिस्किट की जूस, जो एक्सपेंसिव बिस्किट होते हैं जिसे हाई फाइबर मल्टीग्रेन डाइजेस्टिव के नाम से भेजा जाता है, उनमें मैदा, शुगर, पाम ऑयल ये सब डले होते हैं। ज्यादातर लोग ये सारी चीजें डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। मैं आपको 30 डे का चैलेंज देना चाहूंगा। ये 4 चीजें जिनमें डली हैं इन्हें खाना बंद करो। मैदा, एडेड शुगर, खराब
खराब ऑयल या ट्रांस फैट्स और पैकेज खाना। 30 दिन तक इन चीजों को मत खाओ और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दे। आप खुद को महसूस करोगे कि 30 दिन के अंदर अंदर आप कितना हेल्दी फील हो रहा है। आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी आएगी, काम और पढ़ाई पर ज्यादा आसानी से कंसंट्रेट कर पाओगे। आप शायद सोचोगे कि छोड़ा क्या, मैंने तेरे खाने के लिए बचा क्या। इन सब चीजों के अलावा इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बची है खाने के लिए। इन चीजों के अलावा रोटी, सब्जी जिसमें बहुत कम घी या बटर डाला हो, ऑमलेट, मूंग दाल, दूध, दही, लस्सी, बॉइल्ड अंडे, नेचुरल फ्रूट जूस, इंजीर, रायता, बटर मिल्क, जीरा राइस, बिरयानी, मशरूम, ये चीजें देसी घी, बटर या ऑलिव ऑयल में बनी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप इस तरीके की चीजें ज्यादा खाने लगोगे तो इस तरीके की चीजें कम खाने लगोगे, आप खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस करोगे। कहा आप इस खराब खाने को यूज करना ही बंद कर दोगे। मेरे साथ बहुत होता है, मुझे कभी भी पैकेज खाना खाने का मन ही नहीं होता। अगर आपको आदत होगी फ्रेश फ्रूट्स खाने की, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने की, अगर आपको ये सारा फ्रेश खाना खाने की आदत ही नहीं, अभी तो शुरुआत आप कर सकते हो अपने फेवरेट फ्रूट या वेजिटेबल्स से। इसके अलावा खाना खाते वक्त आप पोर्शन कंट्रोल करना सीखें। खाना खाने से पहले हमेशा एक गिलास पानी पी लो ताकि कम खाने की जरूरत पड़े। छोटी प्लेट्स में खाओ, छोटी चमचों के साथ खाओ, धीरे धीरे खाओ। इतना मत खाओ कि पेट 100% फुल हो जाए, 80% फुल करने तक ही खाओ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सरसाइज इसके 3 अलग अलग अकसाम होते हैं। पहला स्टेमिना या कार्डियो एक्सरसाइज, जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए जरूरी है। ये हो गया है जैसे कि स्विमिंग करना, तेज भागना या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, वो एक्सरसाइज जिनमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है। दूसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी हो। और तीसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो आपकी मसल स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस के लिए जरूरी हो, जैसे कि हैवी वेट्स उठाना, जिम जाना, पुशअप्स करना, स्क्वाट, प्लैंक्स जैसी एक्सरसाइज या डंबल्स उठाना। आइडियली तो इन तीनों की तरह की एक्सरसाइज का एक बैलेंस होना चाहिए एक हेल्थी लाइफस्टाइल में। लेकिन वेट लॉस के लिए फर्क नहीं पड़ता किस तरीके की एक्सरसाइज की जा रही है, एज लॉन्ग एज ये एक्सरसाइज कैलोरी बर्न करने में मदद कर रही है। कुछ एक्सरसाइज में ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है बाकियों के कंपैरिजन में, जैसे कि दौड़ना हो गया, बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना, स्क्वॉश। कुछ एक्सरसाइज में कम कैलोरीज बर्न होती है, जैसे कि क्रिकेट खेलना हो गया या फिर स्ट्रेचिंग करना। आपको चाहिए कि 30 मिनट के लिए वेट ट्रेनिंग करो या 30 मिनट के लिए रनिंग करो, वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा वॉक करो, साइकिल का इस्तेमाल करो। ये छोटी छोटी चीजों से एक्स्ट्रा कैलोरीज जो बर्न हो रही है एक डे में, वो ऐड अप हो जाती है। ये याद रखना चाहिए, कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर। कुछ लोग यहाँ पर सर्च करते हैं कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है बेली फैट लूज करने के लिए। दोस्तों कुछ हद तक एक मसल टोनिंग की जा सकती है, ये हमारी बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपका काम है एक्सरसाइज करना। आपकी बॉडी खुद डिसाइड करेगी कि कहाँ का फैट बर्न किया जाए। आप जब कंसिस्टेंटली ये करते रहोगे तो ओवरऑल एक दिन आपकी बॉडी की अच्छी शेप आ जाएगी। ये चीज एक्चुअली जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी कहाँ से फैट लूज करेगी। अच्छा, एक फाइनल पॉइंट यहाँ पर तो मेंशन करना चाहूंगा कि स्ट्रेस के बारे में। वेट गेन और स्ट्रेस में एक बड़ा लिंक मौजूद है। जब आप ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। आप जो फैट और शुगर की क्रेविंग है वो बढ़ जाती है। आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना भी जरूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पोर्ट खेल सकते हैं या फिर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रियल लाइफ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं इस वीडियो का खुलासा ऐसे ही करना चाहूंगा कि आपको अगर वेट लॉस कम करना है तो आप जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उससे ज्यादा आप बर्न करें। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर अगर आप 300 कैलोरीज खा रहे हैं तो आप 400 बर्न करें। तो इससे जितना एक्स्ट्रा फैट आपके अंदर होगा तो वो जल्द से जल्द बर्न होगा, वो आपके वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसके अलावा आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। हम इस पर रिसर्च करके एक अच्छा कंटेंट बनाकर आपके सामने इसको पेश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।